अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम सारे मेरे दोस्तों को। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल लाला, आप तो एज यूजुअल फ्रेश एंड आई होप अभी इस वक्त कुछ ना आप खा रहे हो, बिकॉज फिर आपको देख के ना हमें भूख लगने लगती है। सवेरा सवेरा अभी नाश्ते पे आया हूँ, किसी दोस्त के घर पे शेफील्ड में हूँ और बहुत बहुत ठंड है यहाँ पे, मज़ेदार ठंड शुरू हो गई है जी। बस यहाँ पे कल लाहौर में भी जो है वो बाकायदा ओलाबारी हुई है और इट वाज अ हेल स्टॉर्म यस्टरडे। जालाबारी, अच्छा ओले हम कहते हैं, ओले पड़े हैं और जालाबारी हुई है। थैंक यू वेरी मच। सो लाला, मेरा ख्याल से कल का जो मैच हुआ ना पाकिस्तान और इंडिया का, मतलब लाहौर का आसमान भी रो पड़ा वो देखकर। सवेरा नो डाउट देखिए सबको डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी रही है, इसलिए कि हार जीत हम बात करते रहते हैं कि कभी हारोगे कभी जीतोगे, लेकिन इस तरह की जो हार होती है ना वो थोड़ा बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाती है। लड़ो, आप लड़ के खेलो, बैटिंग में अच्छा करने की कोशिश करो, बॉलिंग में अच्छा करने की कोशिश करो, फील्डिंग में लड़ते हुए नजर जब आता है ना तो बंदा कहता है नहीं यार ठीक है, एटलीस्ट हमने एफर्ट की थी लेकिन नहीं हो सका। लेकिन जब एफर्ट ना हो, एक्सपेक्टेशन भी हो और जिन प्लेयर्स की हमें ज्यादा जरूरत हो परफॉर्मेंस की उस दिन पे और वो परफॉर्मेंस ना कर सके तो उस चीज का ना अफसोस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वर्ल्ड कप हाइप इसलिए होती है कि 4 साल बाद आता है, ये बड़ा वर्ल्ड कप होता है, काफी हाइप होती है इसकी और काफी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है इन प्लेयरों से। आप वर्ल्ड कप की तैयारियां करना शुरू करते हैं, टीमें बनाना शुरू कर रहे होते हैं, कॉम्बिनेशन सारा कुछ, तो इंतजार रहता है, एक उम्मीद रहती है। लेकिन इस तरह की हार बर्दाश्त करना ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लड़के हार जाओ कोई बात नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हम भी बहुत दफा लड़े हैं, हारे हैं बहुत दफा, लेकिन वो एफर्ट जो है ना वो नहीं होती ना तो वहाँ मायूसी बहुत होती है। अच्छा इसमें सॉरी, इसमें शाहिद क्या हाल है, खैरियत से आप ठीक ठाक हो आप? जी मेरी जान, वालेकुम सलाम। अच्छा ये पता है क्या, मैं एक बात इस पे करना चाहूँगा, आप मैच से पहले आप स्कोर को सेट नहीं कर सकते इन पिचों के ऊपर। मुझे लगता है कि बाबर का ये माइंड सेट नहीं है। बाबर जिसको जितना मैं बाबर को जानता हूँ, यो आपने ओवर टू ओवर, बॉल टू बॉल एट अ टाइम खेलना होता है। व्हेन यू डिसाइड 280 इस पिच के ऊपर होगा, आई थिंक दैट इंटेंट फ्रॉम रिजवान एंड बाबर, वहाँ से मुझे लग रहा था कि ये इंटेंट इन्होंने ऑलरेडी माइंड बनाया हुआ है कि 280 290 कर लेंगे तो हम इनको मुश्किल टाइम दे सकेंगे। उसी की वजह से ये बीच में चांस नहीं दे रहे थे। 280 सोचते हैं तो 230 होता है। नहीं, बिकॉज 300 सोचना होता आपने है, गोल सेट नहीं कर, आउटकम इतना लंबा नहीं सोचना होता। आपने सिर्फ ओवर टू ओवर खेलना होता है। पार्टनरशिप जब बिल्ड कर रहे होते हैं ना, 280 का सोचते हैं ना तो पता क्या सोचते हैं आप, जब 280 का सोचते हो ठहर जाओ, अभी बहुत ओवर पड़े हैं, अभी रिजवान ओ पड़ा है, इफ्तिखार पड़ा है, सऊद पड़ा है, अब ठहर जाओ, अब अगर कोई ओवर नहीं, 2 ओवर अच्छे गए उनके, कोई बात नहीं, विकेट नहीं लूज करनी, विकेट लूज नहीं करनी, सो यू आर गोइंग बिहाइंड द गेम। ये आजकल की मॉडर्न क्रिकेट की जो हम 5 फील्डर सर्कल के अंदर हैं, आपने ठाक 2 ओवर अच्छे हुए तो चांस लेना पड़ता है, मिड ऑन के ऊपर से टिपानी पड़ती है शॉटें आपको। आई थिंक वो जो माइंड सेट होता है ना, जब आप पहले से डिसाइड कर लेते हो इन पिचों के ऊपर 282 कोई चक्कर नहीं है, आपने कहना 5 ओवर देखते हैं, 5 रन ओवर जाते हैं, 4 रन ओवर जाते हैं, फिर 7 रन ओवर जाते हैं, 8 रन ओवर जाते हैं, छोटे छोटे टारगेट स्कोर करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं ना तो आपको पता चलता है 35-36 ओवर में आप 190 200 के ऊपर खड़े हो, अब आखिरी 12 ओवर में आप आराम से 100 कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। मगर आप अगर पहले ही माइंड सेट ये 270 280 290 का बना लेते हैं ना तो यू एक्चुअली ब्रॉट योर सेल्फ इन ए नेगेटिव सिचुएशन। आई थिंक ये मुझे लगता है कल ऐसा हुआ है। बट लाला देखें, अब तो जो हुआ सो हुआ। कल का एक मैच गुजरा दो के अगर मैं प्लेयर्स के डिफेंस में बात करूं तो इन प्लेयर्स का कसूर नहीं है कि वो इतना, इनमें से हमारी जो पूरे आप प्लेयर्स देख लें, इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स ने बहुत कम मैचेस खेले हुए हैं, बहुत कम मैचेस खेल के ये इस हाई प्रेशर मैच में गए थे। इनको ये सब एक साथ मतलब उस पे हैं, उस एज ग्रुप पे हैं, उस एक्सपीरियंस पे हैं कि कोई उठाने वाला नहीं है इनको। ये जब फील्ड में कहीं गिर जाते हैं, आप लोगों के पास सीनियर्स का बहुत बड़ा एडवांटेज होता था कि कहीं अगर आप इधर से उधर डीरेल होते थे, जिस तरह कल जब थोड़ा सा दिखा कि पार्टनरशिप पाकिस्तान की सेट हो रही है तो इंडिया की तरफ से विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा, ये तीनों आके खड़े हो गए और इन्होंने आके हेल्प आउट किया सिराज को कि तुमने अब ऐसे बॉलिंग करानी है, तुम फंसना नहीं, तुम क्योंकि विवर्ट बॉलिंग कर रहे हो। ये भी तो मसला है हमारे प्लेयर्स का कि हम उनके पास भी कोई सपोर्ट इस तरह की नहीं है। कैन दिस बी वन आर्ग्यूमेंट? सवेरा एक्सक्यूजेस ढूंढना है तो फिर तो आपको मिल जाएंगे, और क्रिकेट में एक्सक्यूजेस ढूंढना बहुत, सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढना बहुत इजी होता है, ठीक है ना।
मैं बिल्कुल इस बात से आपकी एग्री नहीं करूंगा कि एक्सपीरियंस नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं। सारे लड़के कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहे हैं, वही बैट बॉल है जो डोमेस्टिक में आप लेके चलते हो। आप इंटरनेशनल क्रिकेट, सबको पता है कि आपको एक प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशन का प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस चाहिए ना आपसे, परफॉर्म करना है आपने, हमें तो यही एक्सपेक्टेशन है ना। तो एक्सक्यूजेस अगर ढूंढना चाहो तो बहुत ज्यादा है। मैं इस टीम से जो था, क्योंकि मैं अभी तक, जब तक ये पूरे मैचेस पाकिस्तान टीम नहीं खेलती, मैंने पहले भी कहा था कि मैं सपोर्ट करता रहूंगा पाकिस्तान टीम को, इसलिए कि हर चीज है इस टीम के अंदर। मैं क्या चीज ढूंढूं जो नहीं है इस टीम के अंदर। हर किस्म के स्किल्स मौजूद है, और मैं आखिर तक इंशाल्लाह इस टीम को सपोर्ट करता रहूंगा। सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस जो मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि गोरा कोच है, गोरी की सोच अलग है, वो पॉजिटिव अटैकिंग क्रिकेट पे बिलीव रखता है, वो ज्यादा डॉट बॉल नहीं खेलने देता। आप ज्यादा डॉट बॉल खेल रहे हो, उसका मतलब है आप अपने ऊपर प्रेशर लेके आ रहे हो। जो नीचे बेंच पे लड़के बैठे हुए हैं उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो आपको बॉल टू बॉल खेलना पड़ेगा। अटैकिंग का पहले भी कह चुके कि मतलब ये नहीं कि छक्के चौके से अटैक होते हैं, आप स्ट्राइक रोटेट करें। आप अगर 35 बॉले या 35-40 रन पे हो तो लंबा खेलो, इम्पैक्ट प्लेयर नजर आओ। अपने आप को जो प्लेयर्स हैं हमारे, वो लेके आओ, विराट कोहली के उस पे लेके आओ, उस लेवल पे लेके आओ, स्मिथ के लेवल पे लेके आओ। आप इम्पैक्ट नजर आओ। बड़े मैचों में उम्मीद होती है हमें बड़े प्लेयरों से परफॉर्मेंस की, पार्टनरशिप्स की, तो वो चीजें हमें नजर आनी चाहिए, वो चीज़ बड़े हमें मैचों में नजर आनी चाहिए बड़े मैचों में। और विराट कोहली की बात की तो विराट कोहली के साथ जो एक शर्ट का इंसिडेंट था वो भी हम चाहेंगे कि अगले पार्ट में डिस्कस करें। अभी हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है और बात कर रहे हैं तो इंटेंट जो अभी अफगानिस्तान ने शो किया है, 10 ओवर्स में 80 रन बनाए हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान के, ये है इंटेंट अगेंस्ट इंग्लैंड। अफगानिस्तान जो है वो आज मैदान में उतरी है, परफॉर्म करी, गुरबाज ने अपनी 50 भी मुकम्मल की है। इस हवाले से भी बात करेंगे और कल के मैच का डिस्कशन हमारी जारी, उस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से हैं और जिस तरह हमारी पूरी ये डिस्कशन चल रही है खैरियत से ही रही है, बिकॉज यस कल हुआ मुकाबला पाकिस्तान टीम और इंडिया का। सबके दिल बहुत दुखे में, मगर हो गया, गुजर गया ये सिलसिला। एक मैच था, दिस वाज द थर्ड मैच, 3 में से 2 मैचेस टीम पाकिस्तान ने जीते हुए। आई थिंक वी शुड मूव ऑन एंड व्हाट्स नेक्स्ट, क्या होना है अब, बिकॉज अब जो है आज टीम बैंगलोर के लिए रवाना हो गई है और बैंगलोर पहुंच के हमारे पास गुड 5 डेज़ होंगे जहां हम आमना सामना करेंगे टीम ऑस्ट्रेलिया का। बट बिफोर वी मूव ऑन टू द डिस्कशन ऑफ टीम पाकिस्तान, इस वक्त अफगानिस्तान और इंग्लैंड की बात करें तो 105 फॉर नन अफगानिस्तान, और ये 14th ओवर का जो है वो इख्तिताम हो गया है, विच मीन्स अफगानिस्तान इज क्रूजिंग रियली फास्ट। बैटिंग कंडीशंस हैं ऑब्वियसली, इंग्लिश बैटर्स भी उसी तरह उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। यूसुफ, मैं आपकी तरफ आऊँगी इन कंडीशंस की। जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान अभी जिस तरह चार्ज करके खेल रहा है, इन कंडीशंस के हिसाब से अपेरेंटली इंग्लैंड भी इसी तरह ही खेलेगा फर्दर? ऑब्वियसली ऐसे ही खेलेगा, और अगर कंडीशंस ना भी हो तो वो कोशिश ऐसे ही करते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलें। अगर धर्मशाला में उनका मैच जो हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ जी, थोड़ा सा बॉल सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था, वो वैसे ही खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी में वो कामयाब भी हो गया। हालांकि जो ब्रेस्टो बहुत बुरा लग रहा था खेलते हुए, उसको समझ ही नहीं आ रही थी बॉल आ रही कहाँ जा कहाँ रही है, लेकिन मिलान ने उसको कवर किया। मिलान ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। तो इन्होंने विकेट्स को नहीं देखना, इन्होंने अपनी गेम खेलनी, जो मॉडर्न डे की क्रिकेट इन्होंने अपने जहन में और अपनी पूरी नेशन को और अपनी टीम को बताई, इन्होंने वही खेलनी, चाहे ये हार जाएं, इन्होंने खेलना वैसे। यानी इनका बेसबॉल किसी वे से बाहर नहीं। हाँ, ये अब मेरा नहीं ख्याल इधर से निकलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है इनमें कोई भी लड़का ऐसा है जो अपने स्कोर करने आएगा। वो टीम के लिए खेल रहे हैं, टीम ने एक चीज़ माइंड बना लिया है, वही प्लान लेके आते हैं, उसी पे स्ट्रक रहते हैं। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ होगी तो फिर शायद वो कुछ चेंज करें, लेकिन अभी तक 2015 के बाद मैंने नहीं देखा इन्होंने कोई ऐसी चीज़ चेंज की हो। आज की विकेट के बारे में बात करें तो एक सीमेंट है, ये बिल्कुल स्लो सीमेंट है। लेकिन मैं और मुशी भाई ब्रेक में बात कर रहे थे, आप अगर अच्छी बॉल करके मार खा लें तो फिर बात समझ। इन्होंने बॉलिंग भी गलत की है, बाहर की आप मान रहे हैं? आज मान रहा हूँ, तो मैंने देखा है कंडीशंस के साथ। मुबारक हो, यू हैव कन्विंस्ड हिम। कन्विंस किया, देखिए अच्छा कन्विंस किया है ना। आप ये हो नहीं सकता कोई अच्छी बात हो रही हो, वो बता रहे हैं कि नजर भी आ रहा है ना। बाहर यूसुफ को कन्विंस किस बात पे किया? पहले यूसुफ को कहा, यूसुफ का प्लान बिल्कुल ठीक है, फ्लैट पिच है, सिमटेड पिच है, यहाँ पे मार्क पड़नी है।
पर मैंने कहा यूसुफ मार तो पड़नी है, अगर आपकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी हो what तो next? आपको विकेट मिलने का चांस तो है ना। तो यूसुफ ने कहा कि अगर ये मैं यहाँ पे जीत रहा हूँ और मुशी भाई की बात मान लूँ तो दोनों की जीत है ना, तो इट्स विन विन सिचुएशन। और मुझसे कल एक गलती हुई जी, क्या गलती हुई? कल मुझसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है क्या हो कि मैं शाहिद की बातों में आ गया कल। ओके लाला? शायद की बातों कौन सी बातों में आ गए? मैं आया है ना कल, मैं सुनो ना, मैंने कहा कि जी आप पॉइंट समझ टेबल गया। के ऊपर आई एम नॉट, मैं बहुत इस पे फोकस ही नहीं करता, मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपना ओपिनियन देता हूँ। तो शाहिद ने कहा कि फिर अगले प्रोग्राम में देखा जाएगा, अगले शो में, अगले वर्ल्ड कप में या अगला कोई प्रोग्राम होगा तो वही बैठेगा जिसके पॉइंट्स ज्यादा होंगे। तो मैंने वो जेन में बिठा के पता क्या करना शुरू कर दिया, मैंने अफगानिस्तान की बजाय इंग्लैंड कह दिया। तो क्या मैं अभी वो गलती को दोबारा सुधरा सकता हूँ? मैं अफगानिस्तान को कह सकता बिल्कुल हूँ? भी नहीं हो सकता। आप ले सकते ये एक सेकंड अफगानिस्तान ले ले। अच्छा, वोटिंग कर लेते हैं, वीटो voting कर लेते नहीं, हैं, वीटो डायरेक्ट वीटो पावर पे चले चले जाना जाना। ऑब्वियसली डायरेक्ट। जी लाला, लाला, लाला। ये केस आपकी तरफ आया, ये मुशी भाई के ऊपर काफी सारे केसेस हैं, तो मैं ये समझता हूँ बताना नहीं वो वाला। वो अगर मैंने बता दिया ब्रेकिंग न्यूज शुरू हो जाएगी तो नहीं। लाला, तो वैसे कवर करने की कोशिश हमें सोशल मीडिया पे बहुत डिमांड्स आ रही है चक नॉरिस वाले केस की। मैंने आज अच्छा, सवेरा आपको को तो कहा पता है। चल गया ना, आप सुना दो। मैंने सवेरा को कहा ये शायद मैंने कहा आप ही लंबे लंबे सवाल करके लंबे लंबे जवाब दे देते हो आप। अब अगर इन्होंने कोई ऐसी ये बात मुझे अंडर प्रेशर कर रहे हैं, ये मुझे अंडर प्रेशर कर रहे हैं लाला। लाला, आप टीम चेंज करने की आप अपनी वीटो यूज करते हुए आप इजाजत दे रहे हैं या नहीं दे रहे? हाँ नहीं कोई नहीं, जो तीर निकल गया कमान से वो निकल गया। बिल्कुल जी। और अब मतलब तो मैं मुझे आप वो अर्तुगरुल वाले वो चाचा का नाम क्या था, कुर्दुकुलू नहीं। क्या नाम था उसका? गंदूर। दुम दुम दू क्या नाम था उसका, क्या नाम था शायद? वही था मुशी भाई, वही था। नाम को छोड़ उसकी हरकतों पे जाए। मैं वो बन सकता हूँ आज फिर एक दफा यू टर्न। अगर आपने दोबारा एक दफा गर्दन उड़वानी है अपनी। बट लाला, जहां एक और दफा अब फिर से जाहिर सी बात है, पाकिस्तान टीम ने खेलना है ऑस्ट्रेलिया से बेंगलोर में। ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी अपने 2 मैचेस हार कर आ रही है और बहुत ऐसी शिकस्त है वो दैट ऑस्ट्रेलिया भी उससे वापस खड़ा होना चाह रही होगी। पाकिस्तान ने जिस तरह कल इंडिया से मैच हारा, पाकिस्तान टीम भी जितनी जल्द इस टूर्नामेंट में, इस इवेंट में खड़ी हो जाए वो ज़रूरी है। क्या किस स्ट्रैटेजी से जाना चाहिए? आप है कोच टीम पाकिस्तान के, व्हाट विल बी योर मैसेज?